सो टुडे आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ़ योर कमेंट्स जो मुझे अपनी वीडियोस पे मिले हैं। जैसे एक कमेंट अभी रिसेंटली आया है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट नाउ, व्हाट यू आर डूइंग। आई हैव ऑल्सो completed बी फॉर्म इन 2023, देन टुक नीट 2024 एग्ज़ाम, प्लीज़ टू रिप्लाई, इट मे हेल्प मी। ओके, आपने मेरे बारे में पूछा है। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। बी फॉर्म के बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन करना शुरू किया, 1 साल ड्रॉप लिया और 1 साल पूरा जी जान लगा के मैंने तैयारी किया था। उसके बावजूद मैं आई वॉज़ नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ामिनेशन। फिर से मेरा स्कोर कुछ ही मार्क्स से रह गया मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने से, तो मैंने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी। फिर आई जॉइंड अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ बायोलॉजी फैकल्टी देयर, एंड then I again started preparing for GPAT and I cleared without coaching. So my journey is completely different. It's not straightforward. I suggest you, as per my experience, मैं रियली आपको बता रही हूँ कि बी फॉर्म के बाद आप नीट करने की गलती मत कीजिए। जब तक आपका ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि आप और किसी प्रोफेशन में खुश नहीं हैं, किसी प्रोफेशन को नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर बनने के लिए डिटरमाइंड हैं, आप क्लिनिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, केवल तभी के केस में आप नीट दोबारा करने का सोचिए। और अगर आप सोचते हैं सिर्फ, तो सिर्फ वही करिए। फिर से बी फॉर्म, उसके बाद फिर नीट, उसके बाद फिर बी फॉर्म या फिर फार्मा में एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने 2 साल का गैप किया और वो मुझे काफ़ी भारी पड़ा। इतना आसान नहीं होता। जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री है होल्डर होते हैं, बी फॉर्म कर लिया होता है, 12th के बाद ड्रॉप लेना अलग बात होती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लेना एक बहुत अलग ही प्रेशर से आपको गुजरना पड़ता है। और अगर रिज़ल्ट नहीं आता है, और मोस्ट केसेस ये ऐसा ही होता है कि आप 12th कंप्लीट करने के बाद जैसे ड्रॉप लेते हैं ना, वैसे ही आपको फ्रेशर्स जैसा फील होगा कि आप फिर से 11th 12th पढ़ रहे हैं, फिर से आपको पूरी तैयारी करनी होती है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस करिए। 12th के बाद भले ही आप 3-4 ड्रॉप लीजिए, अगर आप डिटरमाइंड है डॉक्टर बनना है तो कंटिन्यूअस आप प्रिपरेशन करिए। आपको बी फॉर्म में जाना ही नहीं चाहिए था, अब बी फॉर्म में आ गए, बी फॉर्म कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नीट का मत सोचिए, ये मेरा सजेशन है। अब बाकी आपने नीट 2024 दिया है, रिज़ल्ट आया होगा। रिज़ल्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप डॉक्टर बनने में उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, किसी और प्रेशर से जा रहे हैं, या आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हैं कि डॉक्टर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो ये मत सोचिए। फार्मा में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। फार्मा में भी बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। गलत डिसीजन हड़बड़ी में मत लीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। अगला कमेंट है, मैम हम प्राइवेट से, अच्छा एक मेरा जो वीडियो है बी फॉर्म के बाद जॉब प्रॉब्लम्स विद फार्मा प्रोफेशन, इसमें कमेंट आया है, हम प्राइवेट से कर रहे हैं बी फॉर्म, प्लेसमेंट मिलता नहीं। देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही प्लेसमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ टाई अप रहता है। तो आप एडमिशन लेने से पहले ही चेक किया कीजिए कि जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं उनका प्लेसमेंट सेल किस कंपनी से अटैच है या किस कंपनीज़ के साथ उनका टाई अप है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती है ऐसे जिन कॉलेजेस के साथ उनका टाई अप रहता है, उनसे फ्रेशर्स, वहाँ से फ्रेशर्स को लेके जाती है, ट्रेनिंग देती है, अच्छा खासा जॉब सैलरी मिलता है इनिशियल फ्रेशर्स के हिसाब से। तो प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है। अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में हैं तो प्लेसमेंट के चांसेस बहुत है। उसके बाद पीसीआई कट ऑफ रिलीज़ करेगी भी या नहीं, एनी इन्फो। देखिए, पीसीआई कोई कट ऑफ रिलीज़ नहीं करने वाली है। हर कॉलेज ने अपना अपना सेपरेट कट ऑफ रिलीज़ कर दिया है। जैसे अभी रिसेंटली का जो बीएचयू का जो कट ऑफ आया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आया था, एनबीएमएस ने तो साफ साफ लिख दिया है अपने साइट पे कि हम किसी तरीके से कोई कट ऑफ या फिर काउंसलिंग जैसी बात नहीं करेंगे। हमारा काम था एग्ज़ाम कंडक्ट करना और मार्क्स देना, वो हमने दे दिया है। तो आपको अलग से कट ऑफ नहीं मिलने वाला। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ने तो एक अलग ही घपला किया। उन्होंने जीपेट का रिज़ल्ट, स्कोर कार्ड आने से पहले, रिज़ल्ट आया, स्कोर कार्ड आने से पहले ही अपना एडमिशन शुरू करवा दिया सीयूईटी के बेसिस पे। और जो कॉलेजेस बच गए हैं वो अपना खुद का कट ऑफ रिलीज़ कर रहे हैं, जैसे बीएचयू ने किया था। अभी बीएचयू का पेपर हुआ जिसमें उन्होंने कट ऑफ, जो जैसे नीट 2022 का पेपर हुआ था, तो जो कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स आया था वही उन्होंने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया था। जैसे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ उनका 175 से ज़्यादा था, और ओबीसी का कट ऑफ उन्होंने मेंशन किया था कि इट शुड बी मोर देन
125 मार्क्स, SC/ST के लिए वही 70 मार्क्स, ऐसा कुछ था। तो ये सेम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा नीट 2020, सॉरी आई सेड नीट 2000, एक्चुअली इट इज़ GPAT 2022। GPAT 2022 के पेपर में जो कट ऑफ स्कोर था वही चीज़ आपको यहाँ पे BHU के कट ऑफ में देखने को मिला। तो वैसे ही आप भी ICT बॉम्बे का भी हुआ, तो सबका अपना अपना सेपरेट एक कट ऑफ स्कोर रहता है, जैसा उनके पास एप्लीकेशंस आते हैं। कई कॉलेज पहले से कट ऑफ बता देते हैं कि आपका इतना अगर GPAT स्कोर है तब आप पार्टिसिपेट करिए, या जैसे इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो हो सकता है कॉलेजेस में जितने एप्लीकेशंस आते हैं उसके हिसाब से वो लिस्ट करके एक मेरिट लिस्ट तैयार कर लें। तो PCI पे डिपेंडेंट मत रहिए, अभी वेट मत करिए, एडमिशन्स चल रहे हैं, एडमिशन्स करा लीजिए। जो भी आपका GPAT स्कोर आया है उसके हिसाब से आप कॉलेज में अप्लाई करिए, देखिए किस कॉलेज में आपका लगता है। अब एक और अच्छा, ये जो वीडियो है जिसमें ये कमेंट आया है, एक्चुअली इस वीडियो को लेके और एक और वीडियो जिसमें मैंने फार्मा प्रोफेशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, कितना स्ट्रगल है, क्या है, सब चीज़ें डिस्कस की। वहाँ पे कई लोगों ने अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कई लोगों ने ये भी कहा कि मैम आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, फार्मा प्रोफेशन में जॉब बहुत आसानी से मिलती है, 15-20 लाख की जॉब तो ऐसे ही मिलती है। ऐसा हाँ, तो ठीक है, मिलती है जॉब, लेकिन स्ट्रगल है, कंपटीशन है। तो इन लोगों ने कोशिश जरूर की कि पूरा मुझे गलत साबित करे, या मैं यही समझ रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि फार्मा प्रोफेशन पूरा बच्चों को डाइवर्ट कर रही हूँ, फार्मा प्रोफेशन को गलत बता रही हूँ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भी इस प्रोफेशन में हूँ, अपने प्रोफेशन को मैं क्यों गलत बताऊँगी। आई नो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। अब इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बच्चों के लिए नहीं सोच रही है, तो इन सब बातों को लेकर लड़ना पड़ता है। और उसी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि सारे फार्मा प्रोफेशनल्स एक साथ हो, फार्मा स्टूडेंट्स एक साथ हो, और इस चीज़ को बोले कि आप इतने सारे कॉलेजेस खोल रहे हो, इतने सारे स्टूडेंट्स को सीट दे रहे हो, तो उस हिसाब से आप फैसिलिटीज़, उतने स्किल्स बच्चों में क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे अवेयरनेस लाने के लिए मेरे वीडियोस हैं, ये बताने के लिए नहीं कि फार्मा प्रोफेशन बुरा है। मैं ये बिल्कुल इस बात का सपोर्ट नहीं करती हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि फार्मा प्रोफेशन में एक यूनिटी आए और लोग अपने राइट्स के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तभी आपको ऐसी स्किल्स दी जाए कि आप इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हो, आप किसी भी दूसरे फील्ड में, किसी भी फार्मा फील्ड में जॉब के लिए एंटर जब करें तो आप में एक स्किल्स हो जिसके लिए वो कंपनी आपके पास खुद चल के आए। तो आप ऐसे भेड़ बकरियों की तरह पास होकर निकलने से कुछ नहीं मिलता है। इसी के लिए हमें कॉलेजेस को बताना है, PCI को बताना है, तो PCI अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी करेगी कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है और उसके लिए किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, और मैंने कोशिश की है, तो इसमें गलत क्या है? आई डोंट थिंक सो कि ये गलत है। अब आप इसमें सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी चॉइस है। हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है फार्मा प्रोफेशन के साथ कि यूनिटी नहीं है, और उसी का सज़ा मिलता है हर बार फार्मा प्रोफेशनल्स को। ठीक है, आगे एक और कमेंट है, मैम हम प्राइवेट से कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला हो चुका है PCI में। प्लीज़ मैडम गिव मी अ सजेशन विच कॉलेजेस आर बेस्ट, प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ B.Pharmacy कोर्स, रिप्लाई मी। ओके, इसमें बहुत लंबा लिस्ट है, तो मैं अगले वीडियो में इस लिस्ट को पूरा करूँगी। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, एक वीडियो में अगर करूँ तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इस वीडियो के हिसाब से इतना काफ़ी है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑफकोर्स आपका जो भी नाम है आप ही के कमेंट के हिसाब से मैं अपलोड करूँगी, बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस एंड बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर B.Pharmacy कोर्स। दिस विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।